मुख्यमंत्री द्वारा यहाँ की जनता को गुमराह करने के लिए लाया गया। और कल की विधानसभा के अंदर ही माननीय विधायकों ने, हमारे साथियों ने पूरे तथ्य के साथ पूरी बात को रखा कि जब ये मामला ऑलरेडी जो है सुप्रीम कोर्ट तक गया है, उसमें चल रहा है, तो आखिर क्या इतनी इनको पड़ी कि इन्होंने विधानसभा में एक स्पेशल बैठक बुला करके, सत्र बुला करके, और चुनाव जब चल रहा है, अंतिम चरण में चुनाव चल रहा है, तो ऐसे समय में लाना आरक्षण, अगर इस विषय पे इन्हें सत्र ही बुलाना था तो तत्काल बाद क्यों नहीं बुलाया गया? अपने आप में संदेह को जो है पैदा करता है और पुष्टि करता है। तो इस तरह से इन्होंने जिस प्रकार से भानु प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र में लोगों का आक्रोश का सामना करना पड़ा है, लोग इतने जो है आक्रोशित हैं, पूरा समाज जो उद्वेलित है, चाहे एसटी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे सामान्य वर्ग हो, सब ने तो इस तरह से जो एक नौटंकी के किया गया कि हम आरक्षण के मुद्दे पर स्पेशल हम सत्र बुला करके आरक्षण लागू करेंगे। ऐसा लगता है कि जैसे इनके घर की खेती है। ऐसा होता है क्या? ये किसी भी आरक्षण, इस तरह से आरक्षण को लागू करने के लिए महामहिम राष्ट्रपति तक ये मामला जाता है, और ऐसे ही नहीं भेज दिया जाता है, राज्यपाल ऐसे नहीं भेज देते, उसमें बहुत सारे लीगल प्रोसेस है, उन सब से होकर ही गुजरना पड़ता है। और ये सिर्फ जो है अपनी वाहवाही के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए इस तरह से इन्होंने षड्यंत्र किया है, जो प्रदेश की जनता और इस क्षेत्र की जनता भली भांति जो है समझ रही है। और मैं समझता हूं कि इसका जो है इन्हें निश्चित तौर पे खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। साथियों, इसी प्रकार से आज पूरे छत्तीसगढ़, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ का नाम खराब हुआ है पूरे देश भर में, एक तरह से लूट का, सामूहिक लूट का एक अड्डा बना दिया गया। और जिस प्रकार से आईएएस, आईपीएस, आईएफएस ऐसे अधिकारियों को उसमें लगा करके, प्रेशर दे करके उन्हें भ्रष्टाचार का, एक तरह से भ्रष्टाचार करने का एक माध्यम बनाया। और आप सब देख रहे हैं कि आज ईडी के, और कहीं कोई सीबीआई का, तो कोई इनकम टैक्स का फेरा लगा रहे हैं, और बहुत सारे जो अधिकारी हैं जेल की शोभा बढ़ा रहे हैं। इस तरह से आखिर क्या हो गया? ये छत्तीसगढ़ हमारा इतना शांत प्रदेश, इतना अच्छे मतलब यहाँ के लोग, इसके बावजूद जो है ये भ्रष्टाचार के रूप में पूरे देश में एक तरह से विख्यात हो गया। और ये कलंक जो है, मैं समझता हूँ कितना जल्दी ये कलंक नहीं धुलने वाला है। निश्चित ही जिस प्रकार से केंद्रीय योजनाओं का और प्रदेश की योजनाओं का जिस प्रकार से बंदर बांट हो रहा है, भ्रष्टाचार को भेंट चढ़ाया जा रहा है, और उस भ्रष्टाचार से ये सरकार जो है अपने आका को वो पैसा जो है बड़े पैमाने पहुंचाया जा रहा है। कुछ दिन में ये भी मामला सामने आ जाएगा कि किस तरह से, किस माध्यम से, कहां से पैसा आया और किस माध्यम से कहां पैसा पहुंचाया गया है। ये सब जो है कल ही खुलने वाली है। साथियों, इसी प्रकार से हम अगर देखें तो जिस प्रकार से आम जनता को ठगने का काम किया है सरकार ने, चाहे एसटी वर्ग हो, चाहे एससी वर्ग हो, चाहे सामान्य वर्ग हो, चाहे ओबीसी वर्ग हो, इन सब को ठगने का एक तरह से इन्होंने जो दिया गया। जबकि आरक्षण हमारा संवैधानिक अधिकार के तहत जो आरक्षण दिया गया था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो 32% आरक्षण लागू किया था, क्षेत्रीय आधार पे हमने भर्ती नियम बनाया था, आखिर वो हमारी सरकार रहने के बाद वो कैसे चलता रहा? और अभी ये सरकार के निकम्मापन की वजह से, सही तरीके से कोर्ट में अपनी स्थिति नहीं रखने की वजह से ये स्थिति जो है निर्मित हुई है, और जिसके चलते इतना बड़ा नुकसान हुआ है। साथियों, इसी प्रकार से
आज हम लोग के भानु प्रतापपुर क्षेत्र में इसे जिला बनाने की बात करते थे। यहाँ के तत्कालीन विधायक, तत्कालीन मंत्री यहाँ बड़ी बड़ी घोषणा किए थे कि यहाँ हमारी सरकार बनने के बाद यहाँ हम जिला बनाएंगे, लेकिन जिला नहीं बनाने की वजह से ही एक तरह से उनको हार्ट अटैक आया और जिसके चलते जो है अकारण उनकी मौत हुई और आज ये चुनाव हो रहा है। मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से इस विधानसभा क्षेत्र को उपेक्षित रखा गया, आप देख सकते हैं कि भानु प्रतापपुर के आसपास की क्या हालत है, खास करके भानु प्रतापपुर की क्या हालत है। कहीं भी कोई निर्माण कार्य, कोई भी डेवलपमेंट का काम नहीं दिखाई दे रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी के समय के जो काम थे वही काम है, इसके अलावा कहीं पर कोई काम नहीं है। किसी पंचायतों में काम नहीं है। सभी मजदूर जो है पलायन करने की स्थिति में, लोग जो है लाल पानी पीने के लिए मजदूर हैं और लेकिन उन मजदूरों के लिए कोई हेल्थ के लिए भी कोई काम नहीं हो रहा है। एजुकेशन की स्थिति वैसी खराब है। इसी प्रकार से उन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को रोजगार तक नहीं मिल रहा है, मजदूर भटक रहे हैं। आखिर क्या ये बड़ी बड़ी बात करते थे कि हम इतना विकास किए, इतना ये कर दिए, आखिर वो कहाँ चला गया। साथियों, इसी प्रकार से आज इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में शराब का जिस प्रकार से खुलेआम चल रहा है और एक भानु प्रतापपुर विधानसभा चुनाव के चलते हुए इस चुनाव में जिस प्रकार से शराब की नदियां बहाया जा रहा है, हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से बराबर अधिकारियों को जानकारी देने के बावजूद कोई भी कार्रवाई नहीं करना, लोगों को गुमराह करना। और यहाँ तक मुझे बताया गया, हम लोग को जानकारी दिया गया है कि पुलिस की गाड़ियों में शराब और पैसे बांटा जा रहा है। पुलिस के साथ साथ ये जो एम्बुलेंस है, उन एम्बुलेंस में भी शराब और पैसा पहुंचाया जा रहा है। हम लोगों ने हमारे कार्यकर्ताओं को ताकीद किया है कि जहां कहीं भी मिले उसे तत्काल संबंधित अधिकारी को सूचना दें। सूचना देने के बावजूद जो अधिकारियों ने कार्रवाई नहीं किया है, संवैधानिक दृष्टि से वो कार्रवाई किया जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। हम लोगों ने फिर से उन्हें ताकीद किया है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए हमारे कार्यकर्ता जो है मैदान में सामने आकर के इसका विरोध करें और जहां भी देखें उसका जो है प्रशासन के सामने जो है कार्रवाई करने के लिए उन्हें मजबूर करें। इस तरह से हम लोगों ने अपने कार्यकर्ताओं को भी चेताया है। साथियों, इसी प्रकार से हम अगर देखें तो महिला स्व सहायता समूह हो, आंगनबाड़ी का समूह हो, ये सभी को भी इस सरकार ने ठगने का काम किया है। उनके लिए बोला गया था कि हम उनका जो है जो लोन है उसे हम माफ करेंगे, ब्याज को माफ करेंगे, बिजली बिल को माफ करेंगे, आप करेंगे। लेकिन आज बिजली बिल को लेकर के आज आम जनता जिस प्रकार से परेशान है, हताश है, ये जो है किसी से छिपा हुआ नहीं है। साथियों, इस प्रकार से हमें इस तरह से जो काम चल रहा है कि यहाँ कुछ कर्मचारियों जो कांग्रेस के लिए प्रचार करने वाले लोग हैं, कुछ ऐसे लोग आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों को और कुछ उनके कार्यकर्ताओं को यहाँ पर ला करके कर्मचारी को यहाँ सादे ड्रेस वर्दी में यहाँ घुमाया जा रहा है, लोगों को प्रगलाया जा रहा है, कहीं नक्सलियों के नाम पे, कहीं और किसी नेता के नाम पर, तो किसी अधिकारी के नाम पर। तमाम यहाँ अधिकारी खुलेआम यहाँ हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे चुनाव जो हमारे अभिकर्ता हैं, इन लोगों ने भी समय समय पे प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराया है, रिटर्निंग अफसर के भी ध्यान में लाया है कि किस प्रकार से यहाँ अधिकारी सीओ हैं, चाहे रेंजर हो, चाहे अन्य अधिकारी हो, किस प्रकार से यहाँ लोगों को, यहाँ के मतदाताओं को प्रभावित कर रहे हैं, किस प्रकार से खुलेआम जो है नंगा नाच कर रहे हैं। इन सभी बातों को लेकर के हमारे कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने समय समय पे आगाह कराया है। मैं इस क्षेत्र की जनता से, भानु प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता से यही अपील करना चाहूँगा, ये निवेदन करना चाहूँगा कि ये चाहता हूँ कि किसी के गुमराह में नहीं आना है। ये सरकार सिर्फ जो है ठगने का काम कर रही है। आज तक किसी सरकार ने इतना धोखा नहीं दिया, इतना ठगा नहीं, जितना कि भूपेश बघेल के सरकार ने, भूपेश बघेल ने हमारे समाज को
ठगा है और उन्हें जो है नीचा दिखाने का काम किया है। और ये आज जो है इस सरकार से बदला लेने का समय है। और ये तो एक तरह से टेलर है। आने वाला समय में ये जनता जो है, हमारी जनता ये बताना चाहेगी कि ये सरकार जो है कुछ दिन की मेहमान है। 2023 में जो हमारी चुनाव होगी, उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना करके प्रदेश की जनता जो है संदेश यहाँ से देना शुरू करेगी। इसके लिए मन में एक तरह से वो ठान चुकी है, बैठा चुकी है कि भानु प्रताप विधानसभा के जो हमारा चुनाव है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिता करके इस सरकार को तमाचा मारेगी। विक्रम जी आप बोल रहे हैं? बोलो बोलो। जैसा कि अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय रामविचार नेताम जी, आदरणीय यहाँ पर बैठे आदरणीय चुनाव के संचालक विजमोहन जी, आदरणीय रामविचार नेताम ने विस्तृत रूप से आरक्षण के विषय में जिस प्रकार से कांग्रेस के वादे जो 2011-12 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उस समय आरक्षण को लागू किया था और एक विशेष सत्र कल बुला करके जिस प्रकार से पारित किया है, तो कुल मिला के आज यहाँ की स्थिति प्रतापपुर विधानसभा चुनाव को देख करके निर्णय हुआ है। इस बात को लेकर पूरे आदिवासी समाज बड़ा नाराज है, जिसका निश्चित रूप से इस परिणाम इस चुनाव में तो देखने को मिलेगा। उसके साथ ही साथ पूरे समाज भी इस बात की नाराजगी है। और साथ में आज देखें तो एक बड़ा निर्णय जो कि इस क्षेत्र में जब पूरे ट्राइबल एरिया में जो तेंदुपत्ता वगैरह का कलेक्शन हो रहा है, करीबन पूरे बस्तर की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें तो 13 लाख के आसपास यहाँ पर इनके संग्रहण करता है। लेकिन ये सरकार, कांग्रेस सरकार बनने के बाद वो संग्रहण का भी समय सीमा कम होने के चलते उनका संग्रहण का पूरा दर, उसके साथ लगातार जो बोनस मिलता था, उसके साथ साथ वो चरण पादुका लेते थे, साड़ी देते थे, सब चीज़ों के इन्होंने बंद किया। इस बात को भी लेकर के बड़ा नाराजगी, छात्रवृत्ति अपने समय शुरू हुआ था, ये सब चीज़ों को भी भुगतान नहीं हो रहा है। इन सब चीज़ों को लेकर के इस क्षेत्र में बड़ा नाराजगी है। इसका परिणाम आने वाले जो ये चुनाव 5 तारीख को होने वाले, जिस जनता उसको सबक सिखाने वाली है। उसके साथ ही साथ ये इस क्षेत्र में देखें तो जितने भी विकास के बहुत सारे जो काम हो रहे हैं सब अवरूप से पड़े हैं। बहुत सारी वादों और घोषणाओं के साथ ये सरकार, कांग्रेस सरकार सत्ता में आई है। 4 सालों में कहीं पर भी धरातल में उसको ठीक से क्रियान्वयन नहीं कर पा रही है। जनता बड़ा नाराजगी है और जिसका सीधा असर अब ये चुनाव और भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रत्याशी आनंद जी तो हैं और जिस प्रकार का माहौल पूरे विधानसभा में देखने को मिलता है, इसका परिणाम बहुत सकारात्मक ढंग से अब इस विधानसभा चुनाव अच्छे मतों से जयश्री होंगे। और इस प्रकार का एक आने वाले 2023 में एक भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश की जनता देख रही है, को एक अच्छा परिणाम इस चुनाव के माध्यम से मैसेज जाएगा, ऐसा विश्वास व्यक्त करता हूँ। और बहुत सारी बातें आदरणीय रामविचार नेताम जी ने कही है, मुझे बस इतना ही कहने का बहुत हमारे प्रदेश के अनुसूचित जनजाति समाज के, आदिवासी समाज के वरिष्ठ नेता आदरणीय रामविचार जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश के अध्यक्ष, सांसद, मंत्री, विधायक रहे विक्रम उसेंडी जी, सभी पत्रकार मित्रों, चुनाव प्रचार सामूहिक रूप से अब उस पर विराम लग गया है, परंतु हम जिला प्रशासन को, शासकीय अधिकारियों को, पुलिस के अधिकारियों को इस बात की चेतावनी देना चाहते हैं कि वो अपनी गाड़ियों में शराब बंटवाना बंद करें, पैसा बंटवाना बंद करें, साड़ी बंटवाना बंद करें, नहीं तो हमारा कार्यकर्ता सीधी कार्रवाई करेगा। भानु प्रतापपुर की जनता ने तय कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी